हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी जर्मनी की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून में उड़ान भी भरी थी। इसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि शायद भारत एमआरएफ डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट के लिए यूरोफाइटर टाइफून को सिलेक्ट कर सकता है। पर क्या वाकई में भारत यूरोफाइटर टाइफून को खरीदेगा? क्योंकि साल 2008 के एयर शो के बाद भारत ने यूरोफाइटर टाइफून की बजाय राफेल को चुना था। लेकिन वक्त के साथ कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और इन बदली हुई परिस्थितियों में एक तरफ भारत जहां पर रूसी हथियारों से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण भारत अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। ऐसी स्थिति में एमआरएफए डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट के लिए भारत के सामने महज 3 ही ऑप्शन बचते हैं। एक स्वीडिश कंपनी साब का ग्रिपेन, दूसरा फ्रेंच कंपनी डसोल्ट एविएशन का राफेल और तीसरा यूरोफाइटर टाइफून। अगर बात ग्रिपेन की करें तो ग्रिपेन में अमेरिकी कंपनी का इंजन लगा होने के कारण अमेरिका कभी भी इंजन की सप्लाई को रोक सकता है। वहीं स्वीडन यूरोपीय यूनियन का एक बहुत ही छोटा देश होने के कारण यूरोपीय यूनियन में स्वीडन का इन्फ्लुएंस भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में ग्रिपेन भी इस रेस से बाहर हो जाता है। अब बचे राफेल और यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून एक एयर सुपरियोरिटी फाइटर जेट है, वहीं पर राफेल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल न केवल एयर टू एयर अटैक कर सकता है, बल्कि एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकता है। साथ ही राफेल से न्यूक्लियर अटैक को भी अंजाम दिया जा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून को जहां यूरोप के 4 देश जर्मनी, इटली, यूके और स्पेन मिलकर बनाते हैं, वहीं पर राफेल को अकेला फ्रांस बनाता है। अगर भारत यूरोफाइटर टाइफून को खरीदता है तो एक तरफ जहां भारत को यूरोपीय यूनियन में 3 मजबूत देश जर्मनी, इटली और स्पेन का साथ मिलेगा, वहीं पर यूनाइटेड नेशन में भी भारत को यूके का साथ मिलेगा। लेकिन वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो जहां भारत को खरीदने से लेकर किसी भी तरीके के मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन के लिए 4 अलग अलग देशों से भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर भारत राफेल खरीदता है तो भारत को यूरोपीय यूनियन में तो महज एक ही देश यानी कि फ्रांस का साथ मिलेगा, लेकिन भारत को किसी भी तरीके की डील यानी कि मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस के लिए भारत को सिर्फ एक ही देश से बात करनी पड़ेगी। साथ ही यूनाइटेड नेशन में भी भारत को फ्रांस का साथ मिलेगा। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर भारत राफेल जेट खरीदता है तो भारत को फ्रांस का साथ यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन में ही नहीं, बल्कि साउथ अमेरिकी कंटिनेंट और अफ्रीका कंटिनेंट में भी फ्रांस का साथ मिलेगा। इसके अलावा फ्रांस अमेरिका के बाद दूसरा देश है जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है। अगर भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत होते हैं तो भारत को न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में भी फ्रांस का साथ मिल सकता है। पर दोस्तों, आपकी क्या राय है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।